चलो हम स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग का जो टॉपिक है वो दूरी से है। ऑब्जेक्टिव टाइप बाय टाइप क्वेश्चन करेंगे। प्रैक्टिस सेट 1 है। आप लोग लाइन लाइन देखते चलिएगा, आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कम से कम 100 प्रैक्टिस सेट कराएंगे। 2026 का है, ठीक है, और मैथ का है। 2k-3 तथा 4-7 को जोड़ने वाली रेखा का झुकाव 3 है तो k का मान होगा। कैसे निकालेंगे, बात को समझिएगा। ऑप्शन दे दिया है तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला समझ लीजिए। फॉर्मूला होता है इसका, अगर निकालना हो कि 2 को बिंदु दिया हो और झुकाव 3 हो तो k का मान निकालना हो तो m बराबर y2 माइनस y1 अब बट्टा x2 माइनस x1 होता है। ठीक है, m को क्या बोलते हैं, झुकाव कोण बोलते हैं, झुकाव कोण बोलते हैं, कोण का झुकाव बोलते हैं, या इसको बोलते हैं ढाल बोलते हैं। बस ना कहने जी, दोनों में से हम जो भी बोले, ढाल बोलते हैं एक नाम होता है, ऐका बोलते हैं, झुकाव का कोण बोलते हैं। अब देखिए इसको बोलेंगे x1, इसको बोलेंगे x2, इसको बोलेंगे y1, इसको बोलेंगे y2। बस में आ गया x1 x2 y1 y2। आप लोग पढ़ लिए होंगे लोग, ठीक है, फार्मूला में। और नहीं पढ़े हैं तो जाके वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए m बराबर, ठीक है, y2 का मान कितना है बाबू, तो बोलेंगे -7। ठीक है, अब y1 का मान कितना है तो बोलेंगे k-3, तो यहाँ पर लिखेंगे k-3, इसको ब्रैकेट कर देंगे। तो देखिए एक y2 y1, ये तो पागलों समझ जाएगा कि जो है उसको लिख देना है। अब बट का x2 का मान कितना है 4 और x1 का मान कितना है 2, यानी यहाँ पर 2 लिख देंगे, यानी जो मान है उस मान को इसमें पुट कर देंगे। अब देखिए m बोला है ना m, अब बताओ झुकाव कहीं पर दिया है कितना है 3, तो यहाँ पर 3 दे देंगे। अब 3 बराबर -7, अब देखिए गुना करेंगे तो माइनस को के में गुना करेंगे तो माइनस के, और माइनस माइनस प्लस कितना 3। अब बट्टा 4 में से 2 निकालेंगे 2 हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे इसके बाद, अब बोलिए बट्टा में कुछ नहीं तो कहा है 1 है, एक बार इधर गुना कर देंगे, एक बार इधर गुना करेंगे। अब 2 में 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा, और इसको 1 में जब -7 से गुना करेंगे 1 आएगा, और माइनस एक को के में गुना करेंगे माइनस के आएगा, और प्लस कितना आएगा 3 आएगा। यानी हम जानते हैं अगर 1 है और उसको अगर कोई अंक से गुना करते हैं तो वही अंक आता है। इतना तो समझ में आता होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, लाइन समझते चलिएगा। 6 का 6 हो जाएगा। अब देखिए बराबर, अब बोलिए -7 में से जब 3 निकालेंगे तो हम लोग का -4 आएगा, यहाँ पर -4 हो गया, और माइनस के का के हो गया। अभी तो पागलों समझ जाएगा कि माइनस से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 6 प्लस कितना हो जाएगा 4, और क्या हो जाएगा -के। देखिए मेन फॉर्मूला है, अगर आप फॉर्मूला जान लीजिएगा ना तो उसके बाद आपको क्वेश्चन बनाना आ जाएगा। उसके बाद जोड़ घटाव गुना भाग है। ये क्लास 10th का मैथ बहुत इजी है, आप लोग पढ़िए लोग पहले। ठीक है, 6 4 कितना 10 हो गया, और माइनस के हो गया, ये माइनस है तो माइनस इधर आ जाएगा, यानी कि के बराबर हो जाएगा -10। हम लोग का आंसर कितना आएगा -10। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, तो बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा, ए नंबर होगा। उम्मीद करता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फार्मूला को जान लीजिए और उसके बाद जिसको मान को पुट कर दीजिए, उसके बाद बन जाएगा। इसको आप लोग लिखते चलिएगा, फार्मूला नंबर 1। ठीक है, चलिए अब इसके आगे चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पर। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिंदु -3 4 की दूरी निकालें। हमको भी मालूम है बहुत इजी क्वेश्चन है, बाकी इसको भुला जाता है लोग बनाना। ठीक है, माइनस वाला आता है तो भुला जाता है लोग, नहीं बन पाता है। अब देखिए बनाने के लिए अपन बता रहे हैं। ठीक है, लाइन देखते चलिए, वो बहुत इजी लगेगा, कम से कम 90 प्लस नंबर आ जाएगा। ठीक है, लाइन देखते चलिए, मैथ में 90 प्लस नंबर आ जाएगा। देखिए इसको बोलेंगे x1, इसको क्या बोलेंगे y1, यानी क्वेश्चन जो देगा आपको क्या देगा x1 और y1। ठीक है, और आपको पूछेगा क्या कि दूरी निकाले, क्या बोलेगा दूरी निकाले, दूरी, ठीक है, निकालने के लिए निकाले। तो इसका आप क्या बोलेगा, इसको बनाने का तरीका, तो ये तरीका है, रूल है, यानी फॉर्मूला है, फॉर्मूला। तो देखिए इसका क्या बोलिएगा, तो √x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर हो गया। इसका हमको आंसर देंगे। अगर दूरी निकालना हो तो हम बोलेंगे इसको हम क्या बोलते हैं, एक बिंदु। इसका भी यूज करेंगे जब एगो बिंदु देगा तब। ठीक है, एगो बिंदु देगा तब, तो √x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर। ये फार्मूला आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा लोग, और लाइन चलिएगा लोग। ठीक है, देखिए फार्मूला भी बता दे रहे हैं। ठीक है, तो देखिए रूट का रूट, अब फार्मूला का होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। काय एगो बिंदु दिया है, क्वेश्चन का कैसे दिया है, ऐसे दिया है। तो बोलेंगे x1 का मान कितना है बाबू बताइए, तो x1 का मान हम लोग का -3 है, तो -3 का स्क्वायर, यहाँ पर ब्रैकेट नहीं देता है लोग, ब्रैकेट दीजिएगा। अब y1 का मान कितना है तो बोलेंगे 4 का स्क्वायर। तो देखिए 3 का स्क्वायर, यानी -3 गुने -3 प्लस 4 के पावर 2, यानी का 4 गुने 4। अब बोले 3 3 के 9, 4 चौके 16, 16 9 25, का होगा 25 का होगा 5 गुने 5। तो देखिए मेन फार्मूला है, उसके बाद छोटा बच्चा भी बना लेगा। ठीक है, सब जोड़ घटा गुना भाग है। तो बोलिए 2 को 5 अगर रूट के अंदर रहता है तो 1 को 5 को निकाल दे, 5 निकल जाएगा।
ए नंबर नहीं होगा, बी नंबर नहीं होगा, सी नंबर नहीं होगा, डी नंबर होगा। ठीक है 5। ठीक है, तो अभी 2 क्वेश्चन कराएं, इसके आगे चलते हैं हम 3 नंबर क्वेश्चन। -5 और 7 और -1 और 3 की दूरी निकालें। 2017 में पूछा गया है, देखिएगा बाबू, प्रैक्टिस सेट है, 2017 में पूछा गया है। ठीक है, तो कैसे बताएंगे तो समझिएगा। इसको बोलेंगे x1, इसको बोलेंगे x2, इसको बोलेंगे y1, इसको बोलेंगे y2। x1 x2 y1 y2, बात समझ गया। अब बताइए, हाई एगो बिंदु हो गया, हाई एगो बिंदु हो गया, तो कौगो बिंदु हुआ बाबू? 2 गो बिंदु हुआ। तो अगर 2 बिंदु दे, कौगो बिंदु दे? 2 बिंदु दे, और 2 बिंदु दे और आपसे पूछे कि बीच का दूरी निकालें, बीच का दूरी निकालें, यहाँ पर बोला है दूरी निकालें। ठीक है, या केवल बोले दूरी निकालें, दूरी निकालें, तो फॉर्मूला क्या हो जाता है? रूट ओवर x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। हो गया, x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। अब इसका कीजिए, ये फॉर्मूला हो गया, इसको आप लोग कहीं साइड में लिख लीजिएगा। ठीक है, अब हम बनाते हैं, तो यानी क्या होगा? x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। अब मान रखिए, ठीक है, बीच का दूरी यहाँ लिख दीजिए, बीच का दूरी। ठीक है, मान रखिए। तो अब देखिए, तो x2 का मान कितना है बाबू? -1। आराम से यहाँ -1 लिख देंगे। देखिए, केवल फॉर्मूला आपको मालूम है, उसके बाद आपको जोड़ घटाव गुना भाग आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, माइनस का माइनस, x1 का मान कितना है? -5, तो यहाँ पर -5 दे देंगे, और इसका क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, और प्लस y2 का मान कितना है हम लोग का? 3, यहाँ पर 3 दे देंगे, माइनस y1 का मान कितना है? 7, तो 7 दे देंगे, इसका हो जाएगा स्क्वायर। अब बोलिए, -1 का 1 माइनस माइनस प्लस 5 का हो गया स्क्वायर। ठीक है, अरे माइनस माइनस प्लस होगा, वो तो छोटा बच्चा ही बता देगा। अब बोलिए, -7 में से 3 निकालेंगे तो -4 का हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। कम से कम 2000 क्वेश्चन देख लेंगे लोग, अगर जो भी 2000 क्वेश्चन देख लेगा उसको 90 प्लस नंबर आ जाएगा मैथ में। ठीक है, देखते चलिए। तो बोलिए, 5 में से 4 निकाले, 5 में से 1 निकालेंगे तो कितना होगा? 4 का हो जाएगा स्क्वायर, और प्लस -4 का हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए, इसको क्या करेंगे कि -4 का स्क्वायर पूरा तोड़ के बता रहे हैं, तो 4 गुने 4 प्लस -2 4 का स्क्वायर, यानी -4 गुने -4। अब बताइए, 4 चौके 16 प्लस 4 चौके 16, और 16 कितना हो जाएगा? 32। अब 32 को तोड़ना है, क्या करना है? 32 को तोड़ना है, तो तोड़ने का भी सिखा दे रहे हैं। ठीक है, तो बोलेंगे 2 से, तो 2 आटे ये हो जाएगा, 16 बार में कटेगा, 2 एकम 2 छक 12, 2 आठे 16, 2 चौके 8, 2 दूना 4, एकदम स्पीड में करना है। तो कब है? 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, कब है? 2, तो 1 2 3 4, आई कितना हो गया? 5, 1 2 3 4 5 गो है ना। तो आप क्या करेंगे? 5 को कितना है? 2 है, तब क्या करेंगे? एगो जोड़ा बैठाएंगे और एगो और जोड़ा बैठाएंगे, तो एगो जोड़ा बाहर आ गया 2 का, फिर एगो और जोड़ा बाहर आएगा, एगो और जोड़ा बाहर आ गया और 2 अंदर, यानी 4 रूट कितना आएगा हम लोग का? 2। ए नंबर नहीं होगा, बी नंबर नहीं होगा, डी नंबर नहीं होगा, सी नंबर होगा। समझ में आ गया? यानी देखिए, इसको तोड़ दिए, कितना बार 2 आया? 5 बार आया, और जोड़ा बैठाते हैं, तो आप बोलिए 2 का एगो जोड़ा, 2 का एगो जोड़ा, और फिर 2 का एगो जोड़ा। ठीक है, 2 का फिर एगो जोड़ा, यानी 2 का एगो जोड़ा, यानी 2 के बदला एगो, और फिर 2 के बदला का होगा 2 एगो 2, और दोनों 2 को बाहर कर देंगे, तो 2 दूना 4, एगो जो बच्चा 2, तो ये अकेले हो गया, यानी 2 का 2, यानी रूट के अंदर 2। अच्छा, ये तो आप लोग 6 7 8 में पढ़वे किए हैं लोग, केवल फॉर्मूला लगा देना है, मैट्रिक में बना देना है। ठीक है, अब चलिए हम चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। -2 और 3 तथा 4 1 का मध्य बिंदु निकालना है। अब कैसे निकालेंगे? ऑप्शन में दे दिया है ए बी सी डी। ये कब पूछा गया है? तो 2018 में पूछा गया है। ध्यान से देखिएगा, आप लोग समझ में आएगा। 2018 का क्वेश्चन है। ठीक है, 2018 में आप लोग का मैट्रिक पूछा गया है। कैसे बनाएंगे? देखिए, अगर मध्य बिंदु बोलते हैं, मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है? आइए बताते हैं। मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2। ठीक है, इस फॉर्मूला को आप लोग कहीं पर लिख लीजिएगा कॉपी में। अब चलते हैं क्वेश्चन बनाने। ये हो गया फॉर्मूला x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2। अब चलिए, इसको बोलेंगे x1 के बाद क्या आएगा? x2, इसको बोलेंगे y1, इसको बोलेंगे y2। अगर 2 को देगा, अगर 2 बिंदु देगा, उसका मध्य बिंदु निकालना होगा, तो ये फॉर्मूला है। ठीक है, कैसे बनाएंगे? तो अब देखिए, अब x1 का मान रखेंगे, अब इसको फॉर्मूला कर दे रहे हैं, x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2। अब देखिए, x1 का मान कितना है? -2, और प्लस x2 का मान कितना है? 4,
अब बट्टा 2। अब y1 का मान कितना है 3, अब प्लस y2 का मान कितना है 1, अब बट्टा कितना 2। 4 में से 2 निकालेंगे 2 हो जाएगा, बट्टा कितना हो जाएगा 2, और 3 1 4, और 4 बट्टा कितना 2 हो गया। अब बोलिए 2 कट जाएगा, ठीक है, 2 एकम 2 और 2 दूना 4, यानी 1 और कितना आएगा 2। फार्मूला मेन मालूम होना चाहिए, मेन का मालूम होना चाहिए फार्मूला। लिखा आएगा 1 2 ऑप्शन में कहां पर है, तो ए नंबर, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा, ठीक है। तो मेन बाबू आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए, उसके बाद जो घटा गुना भाग बन जाएगा, ठीक है। देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, मूल बिंदु से बिंदु r x डैश y की दूरी निकालना है, ठीक है। ऑप्शन दे दिया ए बी सी डी। कैसे निकालेंगे, 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोग लाइन लाइन देखते चलिएगा, ठीक है। चलिए प्रैक्टिस सेट 1 है, कम से कम हम लोग 100 प्रैक्टिस सेट करेंगे, ठीक है। चलिए और 2200 क्वेश्चन करेंगे, तो आइए बताते हैं कैसे निकालेंगे। तो हम यहाँ पर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए कौ बिंदु दिया है, एक गो, और एक गो बिंदु के लिए फॉर्मूला क्या बताते हैं आप लोग को, फॉर्मूला क्या बताते हैं, फॉर्मूला बताते हैं कि रूट ओवर h स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। बार बार फॉर्मूला इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आप लोग को समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए इसको क्या बोलेंगे x1, और इसको क्या पहले बिंदु का दिया है तो बोलेंगे -x और का दिया है y, तो इसको क्या बोलेंगे x1 और इसको क्या बोलेंगे y1 x1 और y1। अब क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे x1 का स्क्वायर और प्लस y1 का स्क्वायर। तो x1 की जगह पर क्या है तो बोलेंगे -x का स्क्वायर प्लस y1 की जगह पर क्या है तो y का स्क्वायर। तो x कितना बार 2 बार x गुने x और प्लस y कितना बार 2 बार तो y गुने y। अब बोलिए -x x की जगह पर क्या है -x, तो -x 2 बार है, तो देखिए माइनस माइनस का हो जाता है प्लस, x के पावर कितना हो जाएगा 2, माइनस माइनस प्लस, यानी अगर माइनस गुने माइनस रहता है तो प्लस, ये भी समझ लीजिए, प्लस गुने माइनस होता है तो माइनस, अब माइनस गुने प्लस होता है तो क्या होता है माइनस, अब प्लस गुने प्लस होता है तो क्या होता है प्लस, ये भी लिख लीजिएगा, ये भी बहुत जरूरी है, ठीक है, ये बेसिक है। अब प्लस वाई वाई कौगो वाई एक वाई कौगो वाई 2 वाई, तो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस और एगो x 2 है, ठीक है। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, यानी रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ए नंबर बी नंबर सी नंबर, बी नहीं होगा सी नहीं होगा डी नहीं होगा, हम लोग का ए नंबर होगा। अब चलिए 6 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। x अक्ष से बिंदु 3 5 का दूरी होगा, ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अगर x अक्ष से दूरी पूछे, ठीक है, क्या होगा, तो अगर x अक्ष का बात करें तो x अक्ष का बात करें तो किसको लेंगे, y को लेंगे, क्या लेंगे y को लेंगे। अब देखो x अक्ष का, अगर x अक्ष, ठीक है, पूछे तो किसका मान लेंगे, मान किसका लेंगे y का लेंगे, ठीक है, y का मान, ठीक है। अगर y अक्ष पूछे y अक्ष पर दूरी क्या होगा, तो हम किसका मान लेंगे, x अक्ष का मान लेंगे, x का मान लेंगे। बस में आ रहा है, ये दोनों आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगर x अक्ष पर मान पूछे तो y का मान लेंगे, अगर y अक्ष पर मान पूछे तो x का मान लेंगे, ठीक है। चलिए तो y अक्ष से दूरी क्या होगा, तो y अक्ष बोला है, देखिए इसमें 2 गो होता है x और y, तो y अक्ष बोला है, y अक्ष बोला ना जी, हाँ। तो y अक्ष बोलेगा तो किसका मान लेंगे 3 का, y अक्ष बोलते हैं, यहाँ पर x अक्ष पूछा है, क्या पूछा है x अक्ष, तो x अक्ष से दूरी बिंदु होगा, दूरी होगा क्या होगा बताते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, x अक्ष लिखा है ना, तो अगर एक x अक्ष बोलेगा तो क्या लेंगे y का मान लेंगे। अब बोलिए y का मान कितना है 5, यानी ए बी नहीं होगा सी नहीं होगा डी नहीं होगा ए होगा, क्या पूछा है x अक्ष पूछा है, तो बिंदु दे दिया है तो x का मान लें कि y का मान लें, तो हम क्या लेंगे y का मान लेंगे, ठीक है। अगर इसमें क्वेश्चन और क्लियर कीजिए, अगर आपको यहाँ पर x की जगह पर अगर y दे दे, y अक्ष से दूरी होगा, ये क्वेश्चन आया है, आप लोग जाके देख लीजिएगा क्वेश्चन बैंक में, ठीक है। तो देखिए तो y अक्ष से दूरी होगा तो बोलेंगे कितना होगा बताइए, तो y अक्ष बोलेगा तो y अक्ष बोलेगा किसका मान लेंगे x का, तो देखिए x और y, तो किसका लेंगे x का मान लेंगे, तो y अक्ष बोलेगा तो 3 लेंगे और x अक्ष बोलेगा तो क्या लेंगे 5 लेंगे, ठीक। चलिए समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसके आगे चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। चलिए 7 नंबर देखते हैं, y अक्ष से दूरी, ये कब पूछा गया है 2023 में पूछा गया है, ठीक है। दूरी 13 और 15 का दूरी का होगा, ठीक है, 13 होगा 15 होगा 17 होगा 18 होगा, तो हम क्या बोले हैं, अगर x अक्ष बोलेगा तो किसका मान लेंगे, तो बाबू हम मान लेंगे y का, ठीक है। अगर y अक्ष बोलेगा तो किसका लेंगे, हम दूरी किसका लेंगे, तो जो मान होगा हम लोग का किसका होगा, वो हम लोग का x होगा, ठीक है। तो क्या बोला है यहाँ पे, x y बोला है कि x बोला है, y बोला है, तो y अक्ष बोला है, यानी ये वाला y अक्ष से दूरी, तो किसका मान लेंगे x का। तो देखिए यहाँ x होता है और y होता है, दो होता है ना x और y बिंदु। अब बोला है y अक्ष, तो y अक्ष तो किसका मान लेंगे x का, तो x का मान कितना है 13, तो यहाँ पर 13 ले लेंगे, ठीक है।
अगर यहीं पर क्वेश्चन पूछ दे कि बताइए, समझ में आ गया, अगर y बोलेगा यहाँ पर कि x अक्ष दूरी किसका निकालिए, 13 और 15 का निकालिए, 13 और 15 का क्या होगा, अगर x अक्ष पूछेगा तो क्या बोलेंगे, तो x अक्ष वाला देखिए, x अक्ष इसमें x होता है y होता है ना जी, तो हम किसका मान लेंगे, y का मान लेंगे। तो y का मान क्या है, तो बोलेंगे y बराबर कितना हो जाएगा हम लोग का 15, इन दूरी कितना आएगा 15 आएगा। कोई दिक्कत समझ में आ गया होगा। चलिए इसके आगे देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन करा रहे हैं, a cos थीटा 0 0 a sin थीटा का बीच का दूरी होगा, 2023 का क्वेश्चन है। कैसे बनाएंगे, तो देखिए इसको बोलेंगे x1, इसको बोलेंगे x2, इसको बोलेंगे y1, इसको बोलेंगे y2। अब देखिए बीच का दूरी बोला है तो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला लिखवा दिए हैं, ठीक है, समझ लीजिएगा। तो x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर, ठीक है। अब इस सब का मान रख दीजिए। अब देखिए फार्मूला आपको मालूम है ना, तो बीच का दूरी का फार्मूला यही होता है, ठीक है। अब देखिए मान रखिए x2 का मान कितना है 0 और माइनस x1 का मान क्या है a cos, ठीक है, और थीटा इसका क्या हो जाएगा a स्क्वायर। अब y2 का मान कितना है देखिए, तो a sin थीटा, एक तो छोटा बच्चों बना लेगा, खाली फार्मूला लगाना है और उसके बाद जो घटा गुना भाग कर देना है, a sin थीटा, ठीक है, माइनस y1 का मान कितना है, तो 0, यहाँ पर 0, ऐसा क्या हो जाएगा a स्क्वायर। बस में आ गया। अब देखिए क्या करेंगे, 0 से कोई मतलब नहीं है, तो a cos, ठीक है, इसका हो जाएगा थीटा माइनस a cos स्क्वायर थीटा और प्लस इसका 0 से कोई मतलब नहीं है, ये 0 से कोई मतलब नहीं है, तो a sin का हो जाएगा हम लोग का यहाँ पर थीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब देखिए हम क्या करेंगे, करते हैं स्क्वायर, ठीक है। चलिए हम क्या करेंगे, एक बार करेंगे a का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर की a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, एक बार a का स्क्वायर करेंगे तो माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, दुगुना है, a अलग है cos अलग है, तो एक बार a का स्क्वायर एक बार cos का स्क्वायर अब प्लस देखिए फिर a का एक बार स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर और फिर एक बार sin का स्क्वायर करेंगे तो sin स्क्वायर थीटा, तो दो बार है, तो a अलग है cos अलग है, तो एक बार a का स्क्वायर एक बार cos का स्क्वायर, फिर एक बार a का स्क्वायर फिर एक बार cos स्क्वायर, इसमें आगे माइनस है, इसको ब्रैकेट कर दीजिए। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, इसमें कॉमन क्या करेंगे हम, मान लीजिए कि a है तो यानी a गुने, देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, माइनस a, तो माइनस a गुने माइनस a, अब माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, तो a स्क्वायर, तो हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं, a स्क्वायर लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखिए दोनों में क्या मौजूद है, तो a स्क्वायर, देखिए यहाँ पे माइनस a है तो माइनस a का जब हम स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे देखिए माइनस a है ना, तो माइनस a गुने माइनस a, एक तो और लेने चले आप cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। अब देखिए कितना बार है, 2 बार है ना, अब 2 बार, देखिए कि 2 बार है तो माइनस माइनस प्लस आपको बताए थे अभी, तो a कब हुए तो 2 हुए, a स्क्वायर और cos स्क्वायर कितना थीटा प्लस a स्क्वायर और sin स्क्वायर कितना थीटा। अब बताइए दोनों में क्या मौजूद है, a इसमें भी है और a इसमें भी है, दोनों में से a निकाल देंगे तो क्या बचेगा बताइए, sin स्क्वायर थीटा और प्लस cos स्क्वायर थीटा। अब एक तो फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, अगर sin स्क्वायर थीटा रहे और प्लस cos स्क्वायर थीटा रहे तो उसका मान कितना होता है 1, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1। हम इसका क्या करेंगे, इसके जगह पर क्या लिख देंगे a स्क्वायर और गुने ये हो जाएगा 1 आई का हो जाएगा रूट ओवर a स्क्वायर। अब देखिए कब a है, 2 a है, तो यानी कि a गुने a, तो a को बाहर कर देंगे, यानी क्या आएगा a b c d, c नंबर नहीं आएगा, d नंबर नहीं आएगा, a नंबर नहीं आएगा, हम b नंबर आएगा। बन गया, बोले समझ में आया, एक बार रिवीजन कर देते हैं। इसका मान हम 42 में रखें, ये क्वेश्चन आ सकता है 2 नंबर में आ सकता है, ये दोनों का मान रखेंगे, हमको 0 से कोई मतलब नहीं है। एक बार हम इसका स्क्वायर करेंगे, एक बार हम इसका स्क्वायर करेंगे, जब a अलग है cos अलग है, एक बार a का स्क्वायर एक बार cos का स्क्वायर, फिर एक बार a का स्क्वायर एक बार sin का स्क्वायर, जब a माइनस a यानी माइनस a माइनस a, ठीक है, माइनस a गुने माइनस a cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस कट जाएगा, फिर क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस cos a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। अब 2 a स्क्वायर यानी 2 कलुआ है, एगो यहाँ पर कलुआ एगो यहाँ पर कलुआ, और दोनों कलुआ एक जैसा है, तो कलुआ का करेंगे बाहर कर देंगे, तो a स्क्वायर का हो गया बाहर, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। अब sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1। अब यहाँ पर क्या कितनी 1 और क्या हो गया a स्क्वायर। अब a स्क्वायर कितना बार है, 2 बार है, तो यहाँ पर लिखे हैं तो a गुने a यानी 2 a रहेगा तो एक बाहर कर देते हैं। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट है कम से कम बाय हम 2000 क्वेश्चन करेंगे, 2000 से बेसी भी क्वेश्चन करेंगे, और सब कब पूछा गया 2023 में पूछा गया। चलिए इसके आगे चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है कि बिंदु 8 sin 60 डिग्री 8 sin 60 डिग्री
और 0 तथा 0 8 cos 60 डिग्री के बीच का दूरी निकालना है। 2025 में पूछा है, ठीक है, मैट्रिक का। प्रैक्टिस सेट 1 देख रहे हैं, देखते चलिए, ठीक है। कैसे निकालेंगे तो देखिए, पहले हमको जो दिया है उसको पहले मान निकालते हैं। तो साइन 60 डिग्री, ध्यान दीजिएगा लोग, ठीक है, और लिखते ही चलिएगा लोग। और 0 8 cos 60 डिग्री। अब देखिए आपको बता रहे हैं, यहाँ पर समझिएगा, याद रखिएगा। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? तो साइन 60 डिग्री का मान हम लोग का होता है √3/2। और cos 60 डिग्री का मान हम लोग का कितना होता है? तो cos 60 डिग्री का मान हम लोग का होता है 1/2, ठीक है। साइन 60 का मान √3/2 और cos 60 का मान कितना? 1/2। अब क्या करेंगे, 8 और cos 60 का मान कितना है? √3/2, तो √3/2 और हो गया 0। अब बोलिए 0 का 0, 8 का 8। अब इसका मान ले जाके रख देना है मेरे भाई, ऊपर वाला आंक दिए केवल ले जाके मान रख देना है। अब गुने 1/2 बन गया। अब देख क्या करेंगे, 2 एकम 2, 2 चौके 8, ठीक है, और 2 एकम 2, 2 चौके 8, यानी इसका क्या आएगा 4, ठीक है, 4√3 और 0। अब इसका क्या आएगा 0 और 4। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दिए, 4 में 1 से गुना कर दीजिए। यानी एक बार इस क्वेश्चन को लिख दिए, इसका मान ले जाके लिख दिए और यहाँ पर कटा दिए, कट गया। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसका क्या निकालना है? दूरी निकालना है। तो दूरी क्या होगा? x1 x2 y1 y2। अब देखिए इसका दूरी कैसे निकालते हैं? x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर। इसको तो आप लोग पीछे लिख किए हैं लोग, ठीक है, इसको पीछे लिख दिए हैं लोग, इसको फॉर्मूला लिख दीजिएगा लोग, इसको जान लीजिएगा। अब बोलिए x2 का मान कितना है? तो 0। x1 का मान कितना है हम लोग का? यहाँ पर 4 रूट कितना है? 3 है, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस y2 का मान कितना है? 4 और y1 का मान कितना है? 0, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। 0 से कोई मतलब नहीं है, 0 से कोई मतलब नहीं है, यहाँ क्या हो जाएगा 4√3 का स्क्वायर और प्लस ये कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर। अब देखिए इसका आगे, इसका आगे क्या होगा कि 4√3 माइनस 4√3 प्लस 4 गुने 4, ठीक है। अब बोलिए 4 चौके 16, 4 चौके 16 हो जाएगा। आए देखिए √3 गुने √3 क्या आता है? 3 आता है हमारा, गुने कितना? 3, तो 16 चौके 64 होगा, यहाँ हम लोग लिख देंगे 64, ठीक है, 64 होगा। अच्छा चौके कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। अभी दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 0 और 7 कितना हो जाएगा हम लोग का? 8 हो जाएगा, यानी 80, ठीक है। देखिए एक काम करते हैं यहाँ पर, ठीक है, एक बार और बताते हैं आप लोगों को, ठीक है। तो देखिए 4 चौके कितना हो जाएगा हम लोग का? 16 हो जाएगा, गुने √3 और √3, तो क्या मान आएगा इसका? 3 आएगा, प्लस 4 चौके कितना होगा? 16 हो जाएगा। अब देखिए 16 3 कितना होता है हम लोग का? 48 होता है, ठीक है, यहाँ पर हम 48 लिख देंगे, अब प्लस कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। अभी दोनों को जोड़ देंगे, 8 6 14 5 1 हम लोग का 5 हो जाएगा, और 5 1 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब यह कितना है? √64 और √64 यानी का 8 28 64, 8 गुने 8, 2 को 8 रहेगा तो 1 8 बाहर करते हैं, यानी कितना आएगा? 8 कहाँ पे है? तो ए नंबर होगा, बी नंबर नहीं होगा, सी नंबर नहीं होगा, डी नंबर नहीं होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बाबू, एक बार और बता दे रहे हैं, एक बार और देख लीजिए, क्या सब्जेक्ट में भी पूछ देगा। 8 sin 60 0 दिया है, 0 8 cos 60 दिया है। पहले का कि दोनों का मान रख दिए हैं, स्टेप 1 आप लोग समझ में आ गया है, फिर दोनों को कटा दिए हैं, फिर हम लोग का इतना आ गया है, फिर क्या किए x1 y1 x2 y2 लिख दिए हैं, ये भी समझ में आ गया। फिर क्या किए? फॉर्मूला लिख दिए हैं, ये भी समझ में आ गया। फिर क्या किए बाबू? मान इसको हम इसमें पुट कर दिए हैं, x1 y1 x2 y2 जहाँ जाए वहाँ लिख दिए हैं। हम यहाँ क्या बोल रहे हैं? 0 से हमको कोई मतलब नहीं, 0 से हमको कोई मतलब नहीं है। फिर क्या किए हैं कि √4√3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 4 -4√3 का स्क्वायर यानी का -4√3 -4√3। हम अभी आपको बताया थे कि यहाँ पर माइनस और गुने अगर माइनस रहेगा तो क्या होता है? प्लस होता है, अभी बताए थे। तो ये हो गया प्लस, 4 में 4 से गुना करते हैं तो 16 √3 और √3 तक आता है 3 आता है, तो 16 3 कितना होता है? 48। अच्छा चौके कितना होता है? 16, और 48 से 16 कितना होता है? 64, और 64 को अगर तोड़ेंगे तो 8 गुने 8 होगा, यानी 2 को 8 रहेगा तो 1 8 को बाहर कर देंगे। यहाँ पर ये नंबर हम लोग का आ जाएगा, बी नहीं आएगा, सी नहीं आएगा, डी नहीं आएगा। आप लोग समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं 10 नंबर। त्रिभुज के दो शीर्ष ए बी का मान दे दिया है, ए बी दिया है एवं केंद्र दिया है कितना? 3 0। तो तीसरा शीर्ष पूछ रहा है सी, तो कैसे बनाएंगे? तो पहले फार्मूला समझ लीजिएगा, लिखिएगा मत, पहले समझिएगा। तो फार्मूला क्या होता है? देखिएगा फार्मूला होगा बाबू हम लोग का कि त्रिभुज का, त्रिभुज हो गया, ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं फार्मूला, फार्मूला, इसको बोलेंगे x1, इसको बोलेंगे y1, इसको बोलेंगे x1, इसको क्या बोलेंगे? y1, इसको बोलेंगे x2, इसको बोलेंगे y2, इसको बोलेंगे x3 और इसको बोलेंगे y3। तो 2 को शीर्ष दे दिया है, तो a
बी सी, ठीक है। केंद्र अगर बोलेगा कि त्रिभुज है, क्या है, त्रिभुज। त्रिभुज का अगर आपसे पूछ दे कि केंद्र बताइए, केंद्रक बराबर क्या होगा, तो बोलिएगा केंद्रक। अगर x का पूछेगा तो बोलिएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 अब बट्टा कितना 3। अगर y का पूछेगा तो क्या बोलिएगा, y का केंद्रक बोलिएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 अब बट्टा कितना 3। दोनों हो गया। यही आप लोगों को फॉर्मूला याद रखना चाहिए, ठीक है। यानी अगर त्रिभुज देगा x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है, और बोलेगा केंद्रक बताइए, तो केंद्रक बोले तो क्या, केंद्रक बोले तो x और y, यानी x y का मान निकालिए, तो x का मान ये होगा, y का मान ये होगा। अब चलिए बनाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो यहां तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो देखिए x1 ये हो गया, x2 ये हो गया, ध्यान दीजिएगा नहीं समझ में आएगा, y1 ये हो गया, y2 ये हो गया। तो देखिए जो जो मान है वो मान रखिए। तो x1 का मान कितना है 2, फॉर्मूला बना लीजिएगा, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। अब y2 का मान कितना है 1, ठीक है। y1 का मान कितना है 3, अब y2 का मान कितना है -3। तो आपको बताइए क्या बोला है कि तीसरा शीर्ष निकालिए, और केंद्रक कितना दिया हुआ हम लोग का दिया है यहाँ पर 3 और 0, 3 0। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। अब बनाते हैं, तो x का मान निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 बट्टा कितना 3। चलिए x का मान कितना है बताइए, है ना xy है। चलिए तो x का मान कितना हो गया 3, ठीक है, और x1 का मान कितना है 2, अब प्लस x2 का मान कितना है 1, अब प्लस x3 का मान दिया है नहीं, क्या बोला है कि तीसरा शीर्ष तक निकालिए, तो x3 ये, अब बट्टा कितना हो गया 3, क्या बोले 3 का 3, और 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, अब प्लस का हो जाएगा x3, अब बट्टा कितना 3, अब बराबर बट्टा में क्या है 1। अब देखिए एक बार इधर गुना कीजिए तो क्या होगा, 3 तरीके हम लोग का कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक। 3 तरीके 9, इधर गुना करेंगे तो, और इधर 1 में 3 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 3, अब प्लस का हो जाएगा x3, तो क्या हो जाएगा 9, अब प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 3, अब बराबर का हो जाएगा x3। अब 9 में 3 निकालेंगे तो कितना होगा 6 और x3, यानी x3 का मान कितना आएगा हम लोग का 6, यानी इसका मान आ गया 6, ठीक है। c का मान निकालना है, यानी c शीर्षक निकालना। पूरा कॉन्सेप्ट आप लोग को लिख दिए, ठीक है। यहाँ पर इसको लिख लीजिएगा पूरा अच्छा से लिख लीजिए, ठीक है। अब चलिए इसके बाद हम चलते हैं आगे। आय का है, अब y का निकालना है, तो y बराबर का हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3, ठीक है। अब बट्टा कितना 3। अब बताइए केंद्र है ना, तो केंद्र कितना दिया, y का मान 0, तो 0 हो गया। अब y1 का मान कितना है तो बोलेंगे 3, अब प्लस y2 का मान कितना है तो बोलेंगे -3, अब प्लस y3 का मान नहीं मालूम है। अब बट्टा कितना हो गया 3। अब बताइए बट्टा में कुछ नहीं देखा है, एक बार इधर गुना एक बार इधर गुना, जब 3 में 0 से गुना करेंगे 0, और जब 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3, अब प्लस माइनस, और 3 में 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 3, अब प्लस y3। अब बोलिए यहाँ पर समझिएगा 0 और 3 कितना हो जाएगा 0, अब प्लस y3, तो y3 का मान हम लोग का कितना आ जाएगा 0। अब बताइए जो हम लोग का y3 का मान कितना है 0, यानी 6 0 कहाँ पे है, तो देखिए a नंबर नहीं होगा, b नंबर नहीं होगा, c नंबर होगा, d नंबर नहीं होगा। एक बार और समझा देते हैं, अगर आपको देगा ऐसे देगा, ठीक है, x1, ठीक है, y1 x2 y2 x3 y3, और पूछेगा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, और पूछेगा केंद्रक बराबर क्या होगा, केंद्रक बराबर, ठीक है, केंद्रक बराबर तो बोलिएगा x1 प्लस x2 प्लस x3, अब बट्टा कितना 3, समझ ना। फिर इसमें बोलिएगा y1, इसके बाद y1, ठीक है, प्लस y2, इसको मिटा दे रहे हैं, लिख लीजिएगा y2 प्लस y यहाँ हो जाएगा y3, अब बट्टा कितना 3। यहाँ पर क्या होता है वो केंद्रक बोले तो यहाँ पर ये हो गया केंद्रक, यानी x और y, x और क्या हो गया y, यही होगा हम लोग फॉर्मूला। बस में आ गया, इसको पूरा अच्छा से आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया फॉर्मूला, ये हो गया क्वेश्चन, आप लोग पूरा समझ में आ गया होगा। ए बी का मान रख दीजिएगा, सी ऑटोमेटिक निकल जाएगा, आप फॉर्मूला लगा दीजिएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ में आ गया होगा। आज का क्लास में आज आप लोग को हम लोग 10 क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है, और 10 क्वेश्चन आप लोग समझ में आया होगा, ठीक है। और इसके आगे हम दूसरा टॉपिक इसके आगे जाएंगे और आपको बताएंगे, ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चन करा दिए हैं, फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। मत थक ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। समझ में आ रहा ना। तो 10 क्वेश्चन आप लोग कर लिए होंगे लोग। अब इसके बाद हम लोग चला जाए आगे
प्रैक्टिस सेट में 2 में हम लोग आगे जाके क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।